नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने जो एग्ज़ाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला, जिसका आंसर था इंदौर। अगला क्वेश्चन है देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थापित की गई, जिसका आंसर था असम। अगला क्वेश्चन है जिलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसका आंसर था पटना। अगला क्वेश्चन है सेबेस्टियन लेकोर्न्यू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, जिसका आंसर था फ्रांस। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अनोखी दुनिया थीम पार्क कहाँ बना, जिसका आंसर था बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन है किस देश द्वारा आयोजित जापान 2025 सैन्य अभ्यास में भाग लेगा, जिसका आंसर था रूस। अगला क्वेश्चन है पहला ज्ञान भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया, जिसका आंसर था संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर था 11 सितंबर। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ, जिसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो किस देश ने बनाई, जिसका आंसर था यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CCC 2025 कहाँ होगी, जिसका आंसर था कोलकाता। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में यूपी का कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा, जिसका आंसर था आगरा। अगला क्वेश्चन है भारत ने कार्मिक प्रबंधन व लोक प्रशासन पर किस देश के साथ बैठक की, जिसका आंसर था सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है जोनास गहर स्टार किस देश के प्रधानमंत्री दोबारा निर्वाचित हुए, जिसका आंसर था नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार छात्रों की आत्महत्या का प्रतिशत कितना है, जिसका आंसर था 7.6%। देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है, इसका सही आंसर है बी, नमो भारत ट्रेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है नमो भारत ट्रेन को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है। यहाँ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलाई जा रही है। ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड कंप्यूटर ट्रेन है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने प्रमुख विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं, इसका सही आंसर है सी, 9। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है 2017 में 104 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया गया, जो कि यहाँ विश्व रिकॉर्ड है। चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार उतरना। मंगलयान मिशन पहली बार कम लागत पर मंगल की कक्षा में पहुंचना। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी। PSLV और GSLV रॉकेट की उच्च सफलता दर। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है, इसका सही आंसर है ए, अल्बानिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अल्बानिया यूरोप का एक बाल्कन कंट्री है। यहाँ AI आधारित मंत्री भ्रष्टाचार विरोधी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ दुनिया में पहली बार है कि AI को मंत्री पद दिया गया है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया नाटो और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश है। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया, इसका सही आंसर है सी,
दुबई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह आईआईएम का विदेश में पहला कैंपस है जिसका उद्देश्य वैश्विक शिक्षा और प्रबंधन प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। दुबई यूएई में स्थित है। आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना 1961 में हुई थी। इसे भारत का टॉप मैनेजमेंट संस्थान माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष संस्था जेईपीसी पहली बार आभूषण प्रदर्शनी एसएजेक्स 2025 कहाँ आयोजित करेगी? इसका सही आंसर है सी, सऊदी अरब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जेईपीसी का फुल फॉर्म जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। यह पहली बार सऊदी अरब में प्रदर्शनी आयोजित करेगा जिसका उद्देश्य भारत के रत्न व आभूषण उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। भारत सऊदी को सोना और हीरे का बड़ा निर्यातक है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र में योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1991 में आर्थिक उदारीकरण यानी कि एलपीजी नीति लागू करने में भूमिका निभाई थी। पद्म भूषण से सम्मानित है। राज्यसभा से लगातार सांसद रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, किस शहर में अखिल महिला जल यात्रा नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है सी, मुंबई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह अभियान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। इसमें सिर्फ महिला नौसैनिक अधिकारी भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और नौसेना में महिला योगदान को बढ़ावा देना है। मुंबई भारत का प्रमुख नौसैनिक और बंदरगाह शहर है। इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, मिजोरम में बेराबी सेरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, पीएम नरेंद्र मोदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह रेलवे लाइन मिजोरम में बनाई गई है। लंबाई लगभग 51 किलोमीटर है। इस परियोजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बेराबी मिजोरम की रेलवे सीमा स्टेशन है। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। नौवां क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, राज्य में हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है जिसके चलते केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ की सहायता दी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। राज्य की प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी होने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है सी, 2070। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2021 में COP26 सम्मेलन ग्लासगो में घोषणा की गई थी। भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा। 2030 तक 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होगी। यह पेरिस समझौता का हिस्सा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। 11वां क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर है सी, 62,477 करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2014 से अब तक राशि आवंटित की गई जिसका लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाना है। बोगी ब्रिज असम इसी प्रयास का हिस्सा है। पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं। यहाँ चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश से सीमाएं लगती हैं। 12वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2025 वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह आयोजन वैश्विक खाद्य उद्योग सम्मेलन है। इसका उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है।
पहली बार 2017 में आयोजित हुआ था। इनमें कई देशों की भागीदारी होती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। 13वां क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह सम्मेलन आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की भूमिका और अधिकार पर चर्चा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्य का गठन 2014 में तेलंगाना अलग होने पर हुआ। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मॉरिशस के लिए कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, 680 मिलियन डॉलर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए यह पैकेज दिया। मॉरिशस हिंद महासागर का द्वीप देश है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल की आबादी रहती है। भारत मॉरिशस के बीच गहरे सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को उस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। हाल ही में इन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल संविधान सभा प्रणाली से शासित है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। या देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342(1) इसको किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन है, 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ? इसका सही आंसर है बी, चोल वंश। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, न्यूयॉर्क। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।